नमस्कार दोस्तों। कहानियाँ रिश्तों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं बलराम जी की लिखी हुई कहानी कलम हुए हाथ। तो कहानी शुरू करें दोस्तों। बापू ने शंकर को आवाज दी तो अम्मा उठ गई। दरअसल आवाज अम्मा को ही दी गई थी। रात के 4-4:30 बजे मुर्गा बोलने पर शंकर का नाम लेकर दी गई बापू की हल्की सी आवाज़ अम्मा के लिए ही होती है। इस बात को अम्मा अच्छी तरह से जानती हैं और शंकर भी। कभी कभी बापू की इस आवाज़ से शंकर की भी आंख खुल जाती है, लेकिन वह ना तो उठता है ना ही बोलता है, चुपचाप पड़ा रहता है। आज भी बापू की आवाज़ पर शंकर की आंख खुल गई। आवाज़ का जवाब देते हुए अपनी रजाई से निकलकर अम्मा ने सलूका पहन लिया और बखारी से थोड़ा सा भूसा लेकर बरामदे में आ गई। बिरौसिया को खखोर कर राख में दबी हुई आग निकाली, अंगूठे से उसे गूंथा और भूसा रख दिया। लौटकर कोठरी में आई और आले में रखे चिराग को उठा लिया। चिराग लेकर बिरौसिया के पास पहुंची तो भूसा धुंधुआ रहा था। बैठकर उसे फूंकने लगी, लेकिन उनका पोपला मुंह उसे जला नहीं पाया। सुलगते हुए भूसे का धुआं कोटरों में धसी उनकी आंखों में घुस गया तो आंसू चुचुआ आए। भूसा शायद भीगा हुआ था, इसलिए नहीं जला। अम्मा की परेशानी समझकर तब तक माचिस लेकर शंकर कोठरी से बाहर निकल आया। उसने माचिस घिसी और रोशनी कर दी। अम्मा से उसने लाख बार कहा कि कम से कम रात में तो चिराग को माचिस से जला लिया करो, पर अम्मा ना जाने किस मिट्टी की बनी है कि माचिस को छूती तक नहीं। बिरौसिया में गड़ी कंडे की आग और भूसे का ही इस्तेमाल करती हैं। उन्होंने शायद ही कभी माचिस छुई हो। दरअसल बिरौसिया की आग और भूसे ने उन्हें कभी माचिस का मोहताज नहीं किया। माचिस रहने पर भी वे कभी उसका इस्तेमाल नहीं करती। यह अम्मा की कंजूसी नहीं, आदत है। जिंदगी में उन्होंने कभी हाथ खोलकर खर्च नहीं किया। उनका हाथ हरदम बंधा ही रहा। उन्होंने बहुत ऊंच नीच देखे हैं और अपनी जिंदगी सादगी से गुजारी है। उन्हें वे दिन भी याद हैं जब बड़के पैदा हुए थे और घर में भूजी भांग तक नहीं थी। लगान न दे पाने की वजह से जमीन बेदखल हो गई थी। गरीबी के उन दिनों से लेकर हजारों रुपए के आलू बिकने के खुशहाल दिनों तक में भी अम्मा की जिंदगी का ढर्रा एक सा रहा है। थोड़ा बहुत रफा दफा कर दें तो उसमें कभी कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ। अम्मा के पैरों में चांदी के खड़वे थे जब वे शादी के बाद पहली बार यहाँ आई थी। उनके पैरों में वही खड़वे अब भी हैं। हाथों में कड़े भी वही हैं और कानों में है वही 50 साल पुराने कर्णफूल। फर्क सिर्फ इतना है कि अब सब कुछ घिस घिसा कर श्रीहीन हो गया है। मोटी किनारी वाली धोती वे तब भी पहनती थी और अब भी। पहले हरे या लाल रंग से रंग लेती थी, लेकिन पिछले कई सालों से सफ़ेद ही पहनती हैं। बाप के पास तमाम रुपए आने की बात वे सुनती भर रही हैं। लेन देन से उन्हें कभी कोई मतलब नहीं रहा। अम्मा ने कभी कुछ खरीदा नहीं, कभी कुछ बेचा नहीं। सारी की सारी खरीद फरोख्त बापू ही करते रहे हैं। खाने पहनने के लिए उन्होंने जो कुछ ला दिया, अम्मा ने बनाकर खिला दिया, खा लिया। पहन ना दिया जो, वो पहन लिया। कभी कोई शिकवा नहीं, शिकायत नहीं। बापू ने ही जरूर जब कभी बड़के मंझले में झाए झाए हुई तो अम्मा को ताना सा दिया कि तुम ही जिंदगी भर रोती रही कि खेत चले गए, खेत चले गए। जब खेत वापस मिल गए
तो रेढ़ना शुरू किया कि घर अच्छा नहीं है, घर बनवाओ। खेतों और घर के चक्कर में जिंदगी भर ना ढंग से खा सके ना पहन सके। सोचा था बुढ़ापे में लड़के बच्चे रोटी तो ढंग से देंगे ही, पर रोटी तो दूर, यहाँ बात सुनने की किसी को फुर्सत नहीं है। कोई साला पानी तक को तो पूछता नहीं है। यह सब तुम्हारे ही कारण हुआ है। मेरी चलती तो खेत घर कुछ ना करता, रुपया बैंक में जमा कर देता। पास में रुपया होता तो आज सब साले आगे पीछे घूमते फिरते। तो फिर काहे सबका बांट चूट के दई दिन हो, ना देते हो, ना बांट चूट के देते हो, ना यह हालत होती। स्थिति की सारी वजह बंटवारे को करार देते अम्मा छोटा सा जवाब देकर चुप हो जाती हैं। तो फिर बापू भी कुछ नहीं कहते। लगता है अम्मा की दलील से वे असहमत नहीं हैं, लेकिन तब वे इसके सिवा कर भी क्या सकते थे। सोचते सोचते उनकी आंखें सामने वाली अधूरी दीवार पर टिक गईं और वे आगे वाले कमरों बरामदों के बारे में सोचने लगे। वही तो घर की रौनक होते हैं, और उनकी आंखें उसी रौनक की तलाश में भटक जाती हैं। जलता हुआ चिराग लेकर अम्मा कोठरी में आईं और बापू के पास बैठ गईं। उन्हें सहारा देकर उठाया, खूंटे पर टंगे कुर्ते को उतारा और उनका हाथ उठाकर पहना दिया। बापू का बायां हाथ बेकार हो गया है, वे उससे कुछ कर नहीं पाते। कुछ करना तो दूर, उनका वह हाथ उठता तक नहीं है। उसे दाएं हाथ से उठाकर इधर उधर करते हैं। कुर्ते के बाद अम्मा ने खूंटी से बंडी उतार ली। सफ़ेद बंडी को मैल की काली काली परतों ने चितकबरा सा कर दिया है। वैसे तो शंकर ही कभी धो देता या अम्मा ही बंडी पर रुइयां हैं। बेचारे को रेह या साबुन तो दूर, कभी पानी तक नसीब नहीं हुआ। यूँ उपयोग करते समय बापू उसकी हिफाजत का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं। तभी तो अभी तक उसका एक भी धागा टस से मस नहीं हुआ। हाथ उठाकर अम्मा ने उन्हें बंडी पहनाई और सहारा देकर जमीन पर खड़ा कर दिया। कोने में रखी लाठी पकड़ा दी और बाहर ले चली। बापू नित्य कर्म से निपटना चाह रहे थे। उनमें अब इतनी भी ताकत नहीं बची कि आधा 1 किलोमीटर दूर गांव से बाहर दिशा मैदान को जा सकें। इसलिए 4 बजे उठने का नियम सा बना लिया है। उधर इब्राहिम के नीम पर बैठा मुर्गा बांग देता है और इधर शंकर का नाम लेकर वे अम्मा को गुहारते हैं, और शंकर नहीं उठता, अम्मा ही उठती हैं। टोले पड़ोस के लोगों के उठने से पहले ही बापू नित्य कर्म से निपटकर फिर अपने बिस्तर में दुबक रहते हैं। बापू से निपटकर अम्मा ने कुठिला से 1 डलवा गेहूं निकाले और चकिया ओढ़ दी। चकिया चल पड़ी तो शंकर पढ़ने बैठ गया। चकिया का काम खत्म होते ही अम्मा घर से बाहर निकलकर छप्पर के नीचे आ गईं। बड़के और मंझले ने अपना अपना बैल निकालकर लिड़ौरी पर बांध दिया था। शंकर की भैंस छप्पर के नीचे ही रह गई थी। उसे निकालकर अम्मा ने नांद पर बांध दिया। बंटवारे में 1 बैल बड़े लड़के को मिला और 1 मंझले को। शंकर और बापू के हिस्से में भैंस आई। घर का उत्तरी हिस्सा बड़के को और दक्षिणी मंझले को मिला। पश्चिमी हिस्सा बापू और शंकर के पल्ले पड़ा। बड़के और मंझले अपने अपने हिस्सों में चले गए। शंकर के साथ रह गए अम्मा और बापू। अपने लिए बापू ने कुछ नहीं रखा, सब कुछ बांट बूट कर दे दिया। अपनी रोटी के लिए 3 बीघे का चक रख लिया बस। अम्मा की आवाज़ ने शंकर का ध्यान भंग किया तो उसने अपनी किताबें समेटी और बाहर निकल आया। खली चूनी वाली बाल्टी देखी, अम्मा पानी से भर गई थी
और उसको आवाज़ देकर स्कूल वाले कुएं से पानी भरने चली गई थी। शंकर ने एक नज़र बखरी में लगे हैंडपंप पर डाली। पानी सब लोग भरते हैं, लेकिन जब बनता बिगड़ता है तो बापू ही ठीक करवाते हैं। इस बार बापू की हालत ऐसी है कि चाह कर भी ठीक नहीं करवा सके, तो कई रोज से बिगड़ा पड़ा है। सब लोग स्कूल वाले कुएं से पानी भर लाते हैं, लेकिन बिगड़े हुए पंप को ठीक कोई नहीं करवाता। मानो हर बना बिगड़ी को ठीक करवाने का ठेका बापू ने ही ले रखा है। बड़के सोचते हैं कि मंझले ठीक करवाएं और मंझले सोचते हैं कि बड़के। ठीक होने में कुछ रुपए लगेंगे और कोई भी अपनी टेंट खोलना नहीं चाहता। शंकर बाहर निकला तो एक कांख में किलसिया दबाए और दूसरे हाथ में भरी बाल्टी लटकाए अम्मा अंदर आ गई। वह झवई लेकर बखारी में चला गया। तब तक अम्मा ने कोठरी से पड़िया छोड़ दी तो वह बाल्टी ले आया। पड़िया हूथा मार मार कर पी रही थी। भैंस के थनों में दूध अभी उतरा नहीं था। पड़िया की पीठ पर हाथ रख शंकर बैठ गया और दूसरे हाथ से भैंस के थन भिलगाने लगा। थोड़ी देर में ही भैंस ने दूध उतारना शुरू कर दिया तो मुलायम थन कड़े हो गए। भैंस पल्हा आई तो शंकर ने पड़िया को खींचकर बांध दिया और थन धोकर धोने लगा। दूध की पहली धार बाल्टी की पेंदी पर पड़ी तो वह टनकार उठी। थोड़ी देर बाद जब पेंदी में कुछ दूध आ गया तो वह टनकार गर्माहट में बदल गई। संगीत की सुर लहरी के आरोह अवरोह की मानिंद गर 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 गर। बाल्टी की पेंदी में दूध की मोटी धारें पड़ी तो ढेर सारा फेना उठने लगा और शंकर के धोने की गति तेज हो गई। भैंस धोकर वह अंदर आया तो रजाई में दुबके बापू ने उसका नाम लेकर गुहार लगाई। आवाज़ सुनकर वह उनके पास पहुंच गया। इस बार शंकर का नाम लेकर लगाई गई बापू की गुहार उसके लिए ही थी, अम्मा के लिए नहीं। और उनके पास पहुंचा भी वही। आले में रखी दवा की बोतल उसने उठाई और चम्मच में डालकर बापू को दे दी। वह उसे गटाक से पी गए। होठों पर अंगुलियां फेरी और रजाई हटाने लगे। शंकर समझ गया कि अब वे बाहर धूप में जाना चाहते हैं। उसने उन्हें सहारा देकर खड़ा कर दिया और लाठी पकड़ा दी। लाठी और उसके सहारे बापू आ गए। बड़के और मंझले अपना अपना बैल लेकर खेतों पर चले गए थे। बड़के की दोस्ती बिंदा से है और बिंदा के पास भी एक ही बैल है। वह भी अपने भाई पुत्ती लाल से अलग हो गया है। इस तरह एक बैल बड़के का और एक बैल बिंदा का मिलाकर गोई बनती है और साझेदारी में बारी बारी से वे अपने अपने खेत जोत बो रहे हैं। इसी तरह मंझले और पुत्ती लाल ने भी जुट्टी बना ली है। राजा ठाकुर गांव के प्रधान हैं। आजकल शंकर और बापू का काफ़ी ख्याल रखते हैं। शायद बापू की बीमारी और शंकर की असहाय स्थिति को देखकर, या शायद इसकी वजह यह है कि राजा ठाकुर का लड़का शंकर के साथ 11वीं में पढ़ता है और पढ़ने लिखने में भोंदू है, जबकि शंकर हरदम अव्वल रहता है। राजा ठाकुर ने कुछ रुपए प्रति माह पर शंकर को इस बात के लिए राजी कर लिया कि वह उनके लड़के के साथ बैठकर 2 घंटे पढ़ा करे और उसे भी अपने साथ पढ़ाया करे। बापू की बीमारी के इलाज के लिए सारा पैसा राजा ठाकुर ने दिया है। शंकर के हिस्से के खेत अपने ट्रैक्टर से जुतवा कर अपने ही नौकरों से बुवा भी दिए हैं। बापू के हिस्से का 3 बीघे वाला चक रह गया है। 1-2 बार बापू ने कहा, पर ठाकुर के बैल और ट्रैक्टर तब खाली नहीं थे। नकद पैसे देकर अन्य किसी से जुतवाने और बुवाने का मादा उनमें रह नहीं गया है। उधार व्यवहार जैसे भी ठाकुर से ही काम चल रहा है। बड़के अपने खेत जोतने बोने में लगे हैं। मंझले भी आपाधापी में हैं। फुर्सत में भी होते तो क्या बापू के हिस्से के खेत जोत देते? क्या बापू उनसे कह पाते
किस मुंह और विश्वास से कहते? जो लड़के बंटवारे के बाद बाप से बोलते तक नहीं, उसके मरने जीने का हाल तक नहीं पूछते, बाप उनसे क्या उम्मीद कर सकता है? शंकर ने बताया कि चक की ओंठी खरा रही है। 1-2 दिन में जुताई ना हुई तो ओंठी चली जाएगी। ओंठी चली जाने की बात सुनकर बापू की आंखें भर आई थीं। उनको लगा कि उनका घर बिखर गया है, बिखर कर कई टुकड़ों में बट गया है। एक में होता तो संभाला भी जा सकता है, पर टुकड़ों में बटे घर को संभाल पाना किसी के भी बूते की बात नहीं रह गई है। सूरज ऊपर चढ़ाया तो बापू ने शंकर से खेतों तक चलने की इच्छा जाहिर की। शंकर ने मना किया, आपकी तबीयत ठीक नहीं है, उतनी दूर चलोगे तो थक जाओगे, वैसे ही सांस फूलती है। शंकर ने मना जरूर किया, लेकिन बापू माने नहीं। शंकर के कंधे और अपनी लाठी के सहारे डगरते हुए वे बड़े चक तक पहुंच गए। इस चक को 5-5 बीघे के 3 टुकड़ों में बांटा गया, बड़के, मंझले और शंकर के लिए। शंकर के हिस्से के खेत तो खैर जोत कर बो दिए गए हैं, लेकिन बड़के और मंझले अभी तक हाथ पांव मार रहे हैं। यह पहला मौका है जब दिवाली आ जाने पर भी खेत बिना जुते बुए पड़े हैं। नहीं तो जब तक बंटवारा नहीं हुआ था, सारे के सारे खेत दिवाली तक जोत और बो दिए जाते थे। बापू को मेड़ पर बिठाकर शंकर अपना चक देखने चला गया। बापू मेड़ पर बैठे बैठे बड़के और मंझले के खेतों में चलते बैलों को टुकुर टुकुर देखते रहे। अपने खेतों में घूम फिरकर शंकर लौट आया तो बापू अपने हिस्से के 3 बीघे वाले चक की तरफ डगर चले। बड़े चक और माधो बापू के हिस्से के छोटे चक के बीच राजा ठाकुर का चक पड़ता है। ठाकुर के चक के कुछ खेत पहले बापू के थे, लेकिन अच्छे और उपजाऊ होने के कारण चकबंदी में राजा ठाकुर ने उन्हें अपने चक में मिलवा लिया और माधो बापू का चक ऊसर की तरफ खिसक गया। ठाकुर के पास बहुत खेती है, उनके अपने ट्रैक्टर हैं, थ्रेसर है, ट्यूबवेल है, किस्म किस्म के हल और औजार हैं, जिनसे राजा ठाकुर के काम फटाफट हो जाते हैं। माधो बापू ठाकुर के ट्यूबवेल के पास पहुँचे तो उन्हें सुपारी कतरते देखा। बापू को देखते ही ठाकुर बोले, आओ आओ माधव भाई, बहुत दिन में दिखाने हो। हाँ ठाकुर, चले नहीं चुकत है, पाँव जवाब दई गए हैं। हाँ हाँ, बुढ़ापा में तो ऐस होता है। और का हाल चाल है ठाकुर? सब ठीक है, तुम आ गए हो, नहीं तो अबहिन हम तुम्हारे घर खुदे अवैया रहन। ठाकुर की बात सुनते हुए बापू चारपाई पर बैठ गए। ट्यूबवेल चल रहा था। दूर खेत से संतू ने फावड़े के लिए गुहार लगाई तो ठाकुर ने शंकर से दे आने को कहा। फावड़ा देकर जब शंकर लौटा तो दोनों विचार मग्न थे। शंकर के आते ही माधो बापू उठ खड़े हुए और राजा ठाकुर से बोले, संझा लग सोच समझ के बतैबे। ठीक है, हम संझा को अइबे। ठाकुर की बात सुनकर माधो बापू अपने चक की तरफ चल दिए। उनके पांव तो जमीन पर थे, लेकिन दिमाग अतीत की अंधेरी गुफाओं में भटक रहा था। तब राज था अंग्रेजों का और गांव के जमींदार थे ठाकुर के पिता शिवराज सिंह। माधो बापू की शादी हुई ही हुई थी। ओले बरस गए तो रबी की फसल चौपट हो गई और फिर सूखे ने खरीफ की फसल को चपेट में ले लिया तो छोटे मोटे किसानों की रही सही कमर भी टूट गई। माधो बापू भी दाने दाने को मोहताज हो गए। लगान न दे पाने की वजह से उनको खेती से बेदखल कर दिया गया। उन्होंने शिवराज सिंह से लाख मिन्नतें की, पर उनके कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। वे किसान से मजदूर हो गए। मजूरी पर शिवपुर के चंपत ठाकुर की किसानी में जाने लगे। तभी उन्हें चंपत ठाकुर का खोया हुआ बटुआ मिला, जिसमें चांदी के रुपए और कुछ जरूरी कागजात थे।
उस बैग को माधव बापू ने ज्यों का त्यों उन तक पहुंचा दिया। उनकी ईमानदारी से चंपत ठाकुर इतने खुश हुए कि कुछ भी मांग लेने को कहा। वे बहुत बड़े जमींदार थे। बापू ने अपने बेदखल खेत वापस दिलवा देने की विनती की तो चंपत ठाकुर ने शिवराज सिंह से कहकर उनके मन की मुराद पूरी करवा दी। वे फिर किसान हो गए। माधव बापू ने बड़के और मंझले को पढ़ाने की बहुत कोशिश की, पर वे पढ़ नहीं सके। हार कर बापू ने पहले तो बड़के को खेती में जुटाया और फिर मंझले को भी। बापू के साथ दोनों बेटों का भी खून पसीना पाकर खेती तो मानो सोना ही उगलने लगी। पहले से दुगना तिगुना पैदा होने लगा और तेजी का जमाना आ गया तो सेर से उतरकर गेहूं आधा सेर तक के भाव बिक गया। बापू के पास नोटों की गड्डियां हो गईं। तब अम्मा ने बापू से टूटे फूटे घर को बनवाने की फरमाइश की। थोड़ी ना नुकुर के बाद बापू ने पूर्वा वाले खेत में 50,000 ईंटें पथवाई और कानपुर से कोयला मंगवाकर पजेवा लगा दिया। पजेवा खुला तो ईंट अव्वल निकल आई। कुछ दिन बापू ने पीछे से घर की पक्की नींव डलवा दी और दीवारों पर दीवारें बनती चली गईं। 3 तरफ से पक्का घर बनकर तैयार हो गया, लेकिन बाहर के बैठक बरामदे बनने शेष रह गए। अब तक बड़के और मंझले के 2-2 बच्चे हो चुके थे, लेकिन शंकर की शादी नहीं हुई थी। बापू सबको समान रूप से कपड़ा लत्ता करते, खर्चा पानी देते, सबको खुश रखने की कोशिश करते। ना लड़ाई ना झगड़ा। वे अपने भरे पूरे परिवार में खुश थे। नन्हे बच्चों को गोद में लिए अम्मा घुमाया करती। ऊपर के सारे कामकाज बहुएं संभालती। सब कुछ मज़े में चल रहा था। तभी मंझले की दोस्ती राजा ठाकुर से हो गई। यद्यपि उनमें जमीन आसमान का अंतर था और राजा ठाकुर मंझले से 14-15 साल बड़े थे, फिर भी दोस्ती हो गई थी, क्योंकि दोस्ती दोस्ती होती है, किसी से भी हो सकती है। वह दोस्ती जल्दी ही पान बीड़ी से बढ़ते बढ़ते जुआ और शराब तक पहुंच गई। मंझले को शराब की लत लगी तो फिर लग ही गई। तब मंझले ने बापू से कुछ अधिक खर्च की मांग की और जब खर्चे की सीमा कुछ ज़्यादा ही बढ़ गई तो बड़के ने माधो बाप को समझाया, शराब के लिए मंझले को इतने पैसे मत दीजिए, इसके पीने की सीमा इसी तरह बढ़ती रही तो एक दिन यह घर बर्बाद हो जाएगा। शराब जिस घर में घुसती है उसे तबाह किए बगैर नहीं छोड़ती है। और बड़के की बात मानकर अगली बार माधो बापू ने मंझले को और पैसे देने से मना कर दिया। बापू के इनकार से मंझले खौरिया गए। बापू की कोठरी में गए और उनका बक्सा उठाकर ताला तोड़ने लगे। शराब की तलब ने सीमा का अतिक्रमण कर दिया था। बड़के यह सब चुपचाप देखते रहे। बापू ने दौड़कर अपना बक्सा छीनना चाहा तो मंझले ने धक्का दे दिया और बापू उलटकर गिर पड़े। यह सब देखकर बड़के अपने आप को रोक नहीं सके, गुस्से में उबलकर खड़े हो गए और आओ देखा न ताओ, तड़ातड़ एक साथ कई झापड़ मंझले की कनपटी पर जड़ दिए और बक्सा छीनकर बापू को दे दिया। तौआई आंखों से मंझले ने बड़के को देखा और तेजी से घर के बाहर निकल गए। उस दिन शाम को ही मंझले का चूल्हा अलग जल गया। बाद में बापू ने जी जान से कोशिश की कि बिगड़ी बात किसी भी तरह बन जाए। ठाकुर दखल अंदाजी न करते तो संभव था कि बापू की कोशिश सफल हो जाती, पर ठाकुर बीच में आ गए और बंटवारे की जमीन तैयार कर दी। बड़के बंटवारे के पक्ष में कतई नहीं थे, इसके लिए वे राजा ठाकुर तक से भिड़ने को तैयार थे। उन्होंने बापू को समझाया कि आप बंटवारा मत कीजिए, मंझले को घर से निकाल दीजिए, घर से निकलते ही उसका नशा हिरन हो जाएगा। लेकिन बापू तो बापू थे, बेटे को घर से कैसे निकालते। एक बारगी बापू ऐसा सोचते भी, पर मंझले के दोस्त थे राजा ठाकुर।
कहने को तो ठाकुर की जमींदारी चली गई है, पर उनका रुतबा और दबदबा तो पहले जैसा ही है। गांव के गरीब संतू से लेकर शिवपुर के थानेदार तक उनकी हाँ में हाँ मिलाते हैं। उनकी उपेक्षा कैसे की जा सकती थी? और माधो बापू ने बंटवारा कबूल कर लिया। बड़के ने इसे अपनी पराजय के तय लिया और बापू से कट गए, इतना कि अब उनसे बोलते तक नहीं हैं। और वही ठाकुर आज फिर एक नई मुद्रा में बापू के सामने थे। ठाकुर का यह पैंतरा माधो बाबू को अंदर तक छील गया। उनका मन किया कि ठाकुर की नाक पर हनक कर घूंसा मार दें और सारे झंझटों से पार हो जाएं। राजा ठाकुर ने जो सवाल उनसे किया, बापू उसका जवाब सोच नहीं पाए। संध्या तक सोच समझकर बताने का वायदा किया और अपने चक की ओर बढ़ आए। अपने खेतों की मेड़ पर पहुंचकर माधो बाबू रुक गए। खेतों की ललछाऊ धीरे धीरे पिलछाऊ ही हो रही थी। खेतों के फिलछाऊपन को उन्होंने बेबस नजरों से देखा और फिर आकाश की ओर ताकने लगे। उनका आस्तिक मन शायद भगवान को पुकार रहा था। बीच खेत में कुछ देर खड़े रहने के बाद माधो बापू लौट पड़े। खरामा खरामा चलते हुए शंकर के कंधे और अपनी लाठी के सहारे घर आकर चारपाई पर लेट गए। तभी सामने वाली दीवार से बिल्ली ने ईंट गिरा दी। गिरा क्या दी, उसके निकलने से गिर गई। तो बापू को लगा कि दीवार से ईंट नहीं, उनका कोई अंग कटकर गिरा है। उसके बाद शाम तक माधो बापू चारपाई पर पड़े रहे। शंकर की समझ में नहीं आया कि बापू आज इतने उदास क्यों हैं। आज तो दिवाली है। बंटवारे के बाद यह पहली दिवाली है। पिछले साल जब बापू ठीक थे, तमाम गट्टे खिलौने आए थे और आई थी गगरा भर खीलें। कई सालों से दिवाली की दियालियां शंकर जलाता आ रहा है। उससे पहले बड़के जलाते थे और बड़के से पहले बापू। अब जूनियर की परीक्षा में शंकर फर्स्ट आया तो उस साल की दिवाली में एंड टाइम पर बड़के को ना जाने क्या सूझा कि उन्होंने शंकर को बुलाकर दियालियां जलाने को कह दिया। बड़के की बात सुनकर शंकर की आंखें मंझले को तलाशने लगी। उसकी समझ में न आया कि यह पारिवारिक दायित्व बड़के उसे क्यों सौंप रहे हैं। अगर यह जरूरी ही हो तो मंझले भी तो हैं। तभी नशे में धुत मंझले आ गए थे, झूमते हुए, गलगलाते और अंट शंट बकते हुए। दियालियों से हटकर सबकी नजरें मंझले पर टिक गईं। बापू का चेहरा तमतमा उठा और अम्मा की जुबान छुरी बन गई। वे बकने लगी थी। नठियऊ, मरिकटौनू, तुम आ जाओ, इयो माहूर पियायो। ऐस जनती हूँ तो पैदा होता घन खींच मरोड़ देती हूँ। अच्छा अच्छा चुप्पे रहो। अम्मा को डपट कर बापू ने चुप करा दिया तो मंझले को पकड़कर बड़की भाभी कोठरी में ले गई और सुला दिया। बिना किसी खास हंगामे के सब कुछ शांत हो गया और तब शंकर की समझ में आ गया कि वह दायित्व बड़के ने मंझले की बजाय उसे क्यों सौंपा था। सब लोग शंकर को घेर कर बैठ गए थे। उसने परई से दियालियों में तेल डाला और भतीजे भतीजियों ने उनमें बातियां भिगो दी। घी की 7 दियालियां अलग रखने के बाद सबसे पहले उसने दियाले को माचिस से जला दिया और फिर सारी दियालियां जला दी गईं। कंडे की आग पर कुछ गट्टे और खिलौने फोड़ने के बाद उसने गरैया से निकाल कर 1 चम्मच घी आग पर रख दिया और दिवालियों पर 2 मुट्ठी खीलें बिखेर दी। लोटे का पानी 7 बार अंजूरी में भर कर दियालियों के चारों ओर आचमन किया और फिर धरती माता के पैर छू लिए। धुआं उठने लगा तो उसे अपने चेहरे पर बिखरने दिया, सांसों में समाने दिया। पूरा घर दिवाली की रोशनी से जगमगा उठा था। तब फिर शंकर ने भर भर मुट्ठा खील, खिलौने और गट्टे सबको दिए। बाद में परात से काट काट कर मिठाई दी। सबने छक कर खाई। तब तक बड़के भी लौट आए थे।
उन्होंने मंझले को जगाना चाहा पर वे उठ नहीं पाए, शायद ज़्यादा पी आए थे। शंकर और बड़के के ने साथ बैठकर मिठाई खाई। जिंदगी में पहली बार दियालियां जलाते, खील गट्टा और मिठाइयाँ बांटते हुए शंकर को गर्व की अनुभूति हुई और एक अपूर्व सुख का एहसास भी। ऐसा सुख जो कभी कभी ही नसीब होता है। लेकिन इस बार की दिवाली दिवाली नहीं, कुछ और लगती है। एक दिवाली वह थी, एक दिवाली वह। बखरी में बैठ माधो बापू यह सब टुकुर टुकुर देख रहे थे। घर के एक कोने में बड़के और दूसरे कोने में मंझले के बाल बच्चे पानी में सिझी दियालियां निकाल कर पड़ोर से लिपी जगह पर रख रहे हैं। शंकर भी तीसरे कोने पर पड़ोर कूटकर दियालियां रखने की जगह बना रहा है। जब जगह बन गई तो अम्मा ने पानी से निकाल कर दियालियां रख दी। तभी अचानक माधो बापू ने बड़के और मंझले को आवाज़ दी। वे बापू के पास आए तो उन्होंने उनसे पूछा, हमारे हिस्से वाले 3 बिगहा खेत जोती हो? हाँ हाँ दई दो, बड़के और मंझले ने एक साथ जवाब दिया, मानो वे इसके लिए पहले से ही तैयार बैठे थे। बापू ने अपनी समस्या और शर्त उनके सामने रखी तो वे बगले झांकने लगे। थोड़ी देर तो बापू ने उनके उत्तर का इंतजार किया और फिर बोले, कौनो जवाब नहीं दीन हो को? हमारे पास इतने रुपए कहाँ धरे? कहकर दोनों भाई चुप हो गए और थोड़ी देर बाद उठकर अपने अपने बाल बच्चों के पास खिसक गए तो माधे बाबू को लगा कि लड़ाई में अब वे एकदम निहत्थे हो गए हैं। लड़के ही तो बाप के हथियार होते हैं। सोचते सोचते उनकी नज़र सामने वाली अधूरी दीवार पर टिक गई। उन्हें लगा कि उनके घर में नोना लग गया है जो एक एक कर ईंटों को खा रहा है। इस तरह अलग अलग रहकर नोने को घर खाते हुए बेबस और लाचार आंखों से देखा तो जा सकता है, पर किया कुछ नहीं जा सकता। बड़के और मंझले को दियालियां जलाते देखकर माधो बापू शंकर की ओर मुखातिब हुए, तुमहो जलाओ शंकर। नहीं बापू, आप जला दो। नहीं बेटा, नहीं बापू, आज तो आपक जलावे परी हैं। शंकर की जिद पर माधो बापू दियालियां जलाने को तैयार हो गए तो शंकर ने जल्दी जल्दी सारा सामान बखरी में इकट्ठा कर दिया। डिलवा में बताशे गट्टे और खील खिलौने रखे। अगियारी के लिए घी और मिठाई रखी। बिरौसिया से निकाल कर कंडे की आग रख दी। दियालियों में तेल डालकर बत्तियां भी। अब तक अम्मा लोटे में पानी ले आईं और बापू ने अपने अधसुन्न हाथ से किसी तरह से माचिस उठाकर दूसरे हाथ से तीली घिस दी। फुर्र की आवाज़ करती हुई तीली जली तो बापू ने उसे एक दियाली की तरफ बढ़ाया। इससे पहले कि उसकी बाती जलने पाए तीली बुझ गई। तब बापू ने दूसरी तीली निकाल ली। आज उनके अधसुन्न हाथ में पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई थी कि वह हरकत कर रहा था। दूसरी तीली जलाने के लिए हाथ उठा ही था कि जूतों की चर्र मर्र से उनके हाथ जहाँ के तहाँ रुक गए। नजरें अपने आप दरवाजे पर चली गईं। राजा ठाकुर आ गए थे। आते ही उन्होंने अपना सवाल दाग दिया, माधो भाई, सब सोच समझ लेनियो कि नहीं? सुनकर भी जैसे सुना नहीं बापू ने। वे एकदम से चुप हो गए थे। बापू ने कोई जवाब नहीं दिया तो चारपाई पर बैठते हुए ठाकुर ने कहा, का हो माधव भाई, बोलते हो काहे नहीं? ठाकुर बेटा, अबहिने तो तुम जाओ। साल भरे क्यार त्योहार है को जौने पर साल लग जिंदा रहिबे कि मर जइबे। रात भरे केरी मोहलत और देव, सवेरे लग सब बताए देबे। देखो माधव बाबू, ऐसे टारे ते तो काम चली ना।
तुम कहते हो तो हम चले जाथन, लेकिन सवेरे लग सोच विचार कर ले हो, कहकर राजा ठाकुर चल दिए। बापू उन्हें जाते हुए अपलक देखते रहे और जब दिया जलाने का ख्याल आया तो फिर से तीली घिसने की कोशिश करने लगे, लेकिन कोशिश सफल नहीं हुई। उनका वह हाथ फिर सुन्न हो गया था, इस बार शायद पूरा। तब शंकर की ओर माचिस बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, लेओ शंकर। काहे बापू? लेओ बेटा, तुम ही जलाओ, हमारे बस क्या अब कुछ नहीं रहा। अब तो बस कुछ तुम ही का ख्याल कब करे परी। कहते कहते माधो बापू का गला रूंध गया। उनके शब्दों में निहित अर्थ को शंकर झेल नहीं पाया। उसकी चेतना पर हथौड़ा सा पड़ा। बापू की आंखें छलक आई थीं। शंकर भी अपने आंसू रोक नहीं सका। बापू की असमर्थता उसकी अपनी असमर्थता भी तो थी। वह घर को संभाले, कॉलेज देखे या खेती बाड़ी की चिंता करे। पढ़ लिखकर प्रोफेसर बनने के अपने सपने के आगे उसने बापू की अंतिम इच्छा तक को ठुकरा दिया। अन्यथा अपने आगे ही वे शंकर का घर बसा देना चाहते थे। अचानक जब बापू ज़्यादा बीमार हो गए तो ठाकुर से कर्ज लेकर उसने कानपुर में उनका इलाज करवाया। तमाम रुपया खर्च हो जाने पर 2 महीने बाद डॉक्टरों ने जवाब दे दिया कि अब इनका इलाज करवाना बेकार है, इन्हें घर ले जाओ, बिना मतलब खर्चा मत बढ़ाओ। जो दवा लिख दी है पिलाते रहना, शायद कोई चमत्कार हो जाए। डॉक्टरों की बात सुनकर शंकर सिहर उठा था, पर ना जाने क्यों उसे लगता रहता कि बापू अभी बहुत दिन तक जिंदा रहेंगे। बापू के हाथ से माचिस लेकर शंकर ने चुपचाप दियालियां जलाईं और घर आंगन में रख आया। दियालियों की रोशनी में यद्यपि पूरा घर जगमगा उठा था, पर उसे लग रहा था कि इतनी इफरात रोशनी के बावजूद सबके दिलों में कहीं बहुत घना अंधेरा है, जिसे कोई चिराग नहीं मिटा सकता। दिवाली की ये रोशनियाँ काली अंधेरी रात के अंधेरों को भले ही खत्म कर दें, पर हमारे दिलों में समाये अंधेरे को कौन दूर करेगा? कैसे दूर होंगे दिलों के ये खौफनाक अंधेरे, जिन्होंने संबंधों की चमक तक को लील लिया है। इन अंधेरों में संबंधों की शिनाख्त होना तो दूर, उनकी चमक तक दिखाई नहीं पड़ती। सोचते हुए शंकर ने डिलवा में दियालियाँ, बत्तियाँ, माचिस तथा तेल की गरैयाँ रखी और खेतों की ओर चल दिया। जागो धरती माता जागो, चारों ओर से तेज आवाज़ें उठ रही थीं। दूर दूर तक जलती हुई दियालियों से दशों दिशाएं जगमगा उठी थीं। काली अंधेरी रात में आकाश में झिलमिलाते तारों के मानिंद झिलमिलाती धरती की ये रोशनियाँ शंकर को बहुत अच्छी लगती हैं। यह पहला मौका है जब शंकर को खेत खलिहान में दियालियाँ जलाने अकेले जाना पड़ रहा है। पहले बड़के के साथ जाता था। हाथ में डिलवा लिए शंकर अपने खेतों की तरफ बढ़ा जा रहा था। कुछ लोग ऊंचे स्वर में दिवाली गा रहे थे और कुछ तेज आवाज में धरती माता को जगा रहे थे। जागो धरती माता जागो। लोग धरती माता को क्यों जगाते हैं? शंकर ने अपने आप से प्रश्न किया और जवाब भी खुद दे दिया। धरती माता को नहीं जगाया जाता। शायद धरती के गर्भ में छिपे दानों को गुहार लगाई जाती है। अपने खेतों में पहुंचकर शंकर ने भी आवाज लगाई, जागो धरती माता जागो। पूरी कोशिश के बावजूद शंकर को लगा कि उसकी आवाज़ पूरी की पूरी उभरी नहीं है, वह कहीं बीच में ही दबकर रह गई है। बड़के और मंझले अपने अपने खेतों में दियालियां रखकर चले गए थे। शंकर ने उनके खेतों में जलती हुई दियालियां देखी और फिर उसका ध्यान बड़के के हिस्से में स्थित कुएं पर चला गया। उस पर कोई दियाली नहीं जल रही थी। फिर उसने मंझले के हिस्से में स्थित महुए के पेड़ को निहारा।
उसके नीचे एक दियाली जल रही थी। अपने खेतों में दियालियां रखने के बाद शंकर कुएं की ओर बढ़ गया। पहले ढेर सारे महुए होते थे, सबके काम आते थे, और अब महुओं का उपभोग सिर्फ मंझले कर सकता है, क्योंकि महुआ मंझले के हिस्से में है। माधो बापू ने कुएं में बोरिंग करवाने की बात सोची थी। बोरिंग हो जाती तो सबके खेत सिंचते, और अब बोरिंग तो दूर बढ़ के पिपिया डलवाने तक की स्थिति में नहीं है। हो भी तो सिर्फ उनके खेत सींच सकते हैं। शंकर के हिस्से आए आम के पेड़ से सब लोग आम खाते, लेकिन अब कोई किसी के हिस्से की चीज नहीं खा सकता। पहले सबका एक ही आकाश था, और सबका अपना अपना अलग अलग आकाश हो गया है। अब उस आकाश के अलग अलग रंग हैं। पहले घर सतरंगी इंद्रधनुष हुआ करता था, और अब टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया है। और बिखरे हुए रंगों से कहीं कोई इंद्रधनुष बनता है? सोचता हुआ शंकर बड़के के कुएं की जगत पर दियाली जलाकर बापू के चक में पहुंच गया, और वहां पर दियालियां जलाकर चुपचाप लौट आया। अम्मा और बापू के साथ बैठकर थोड़ा बहुत खाया पिया, और फिर सब लोग अपने अपने बिछावन में चले गए। सोते समय शंकर ने बापू से पूछा, राजा ठाकुर क्या पूछने आए थे? उन्होंने बताया, सवेरे ठाकुर ने हिसाब लगाकर बताया था कि हम पर उनका कितना कर्ज हो गया है। सो कागजों पर दस्तखत करवाने के बाद बोले कि चाहे हमारे रुपए वापस कर दो, चाहे 1 बीघे का बैनामा कर दो, या फिर 3 बीघे खेत 6 साल तक जोतने बोने को दे दो। हमने सोच विचार कर बताने का वादा किया था। तो तुम का सोचे हो? शंकर ने पूछा। हम का सोच सके थन, को का सोच सकत है। उतने रुपया दई नहीं सके थन। उतने रुपए के बदले 1 बीघा क्यार बैनामा कैसे कर देन? 6 साल खातिर 3 बीघा दई देव तो खैबे का? कह कर बापू फिर चिंता में डूब गए। उन्होंने सोचा था कि बड़के या मंझले रुपए देकर खेत जोत लेंगे तो कम से कम घर के खेत घर में रहेंगे। अब वे करें भी तो क्या? उनके तो जैसे हाथ कट गए हैं। उनके ही क्यों, बड़के मंझले और शंकर सभी के तो हाथ पांव कट गए हैं, क्योंकि सब अलग अलग हैं। सब एक साथ होते तो क्या मजाल थी कि ठाकुर ऐसी हरकत कर पाते। शंकर ने बापू को फिर कुरेदा, तो फिर का करी हो? करवे का करी का सके थन, लेकिन ठाकुर का हम ऐसन करन न देव, चाहे कुछ हो जाए। कहते कहते बापू की आवाज़ तेज हो गई, मानो ठाकुर के खिलाफ कोई चाल उन्होंने सोच ली हो। उन्होंने क्या सोचा है ये पूछने की हिम्मत शंकर को नहीं हुई, लेकिन ठाकुर का बिछाया जाल उसे साफ साफ दिख गया था। और फिर वातावरण में नीरवता व्याप गई। इसके बाद कौन कब सोया भी या नहीं, कोई जान नहीं सका। सवेरे गजरदम कुंडी की खड़खड़ाहट से शंकर की आंख खुली, अम्मा की भी। 4 न जाने कब के बज चुके थे, पर आज शायद माधव बापू को समय का कोई ख्याल ही नहीं था। भर 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 दरवाजे पर ठाकुर का ट्रैक्टर भरभरा रहा था। अम्मा ने उठकर किवाड़ खोले तो ठाकुर अंदर आ गए और बापू को आवाज दी, का हो माधव भाई, सब सोच समझ लीन्यो कि नाय? माधव बापू शायद अभी तक जागे नहीं थे। शंकर ने उनके मुंह से रजाई हटाई तो वे हिले तक नहीं। उसने उनका हाथ पकड़ा। वह ठंडा था, लोहे की मानिंद। आशंका से भरकर उसने उनकी नाक के आगे हाथ किया तो सन्न रह गया। उनकी सांस बहुत धीमी थी और राजा ठाकुर को शायद देर हो रही थी। आंगन से ही उन्होंने बापू को फिर आवाज दी, बतौते काहे नहीं माधव भाई?
का सोचे हो। दोस्तों, कहानी यहीं पर ख़त्म हुई। आशा करती हूँ कहानी सुनकर मेरी ही तरह आप सभी लोगों को भी प्रेमचंद जी की याद आई गई होगी, क्योंकि इस कहानी में ग्रामीण परिवेश का इतना अधिक पुट है जो मैंने सिर्फ प्रेमचंद जी की ही कहानियों में सुना है। आशा करती हूँ कहानी आप सभी को पसंद आई होगी। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। आप सभी का समय शुभ हो। नमस्कार।